प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म साइंस और बयान सर में। मैं राम सुंदर सिंह आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों कैसे हो आप सब, स्वस्थ होंगे? बहुत बढ़िया बच्चों, स्वस्थ है ना? हाँ सर, बिल्कुल स्वस्थ हैं। चलिए बच्चों, तो प्यारे बच्चों एकदम मन लगाकर पढ़िए, एकदम ज़बरदस्त तरीक़ा से पढ़िए, क्योंकि इस बार बोर्ड में बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से बहुत ही बेहतरीन स्कोर हम लोगों को करना है। और ये टॉपिक उसमें ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है बच्चों। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक का नाम है बच्चों प्रतिरोधकों का समूहन और सेलों का समूहन बच्चों। यानी कि दोनों इसमें हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, है ना? यस सर। तो क्या आप सब तैयार हो बच्चों? सेशन स्टार्ट किया जाए। यस सर, सेशन स्टार्ट किया जाए। आइए बच्चों, तो टॉपिक हम लोगों का आज का रहेगा, टॉपिक रहेगा बच्चों आज का हम लोगों का क्या रहेगा? प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोधकों का संयोजन, यस सर। या फिर इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, आपको याद होगा, समूहन, अर्थात कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, है ना बच्चों? यस सर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ये हो गया बच्चों। तो बच्चों को रेजिस्टर्स का मतलब हो बच्चों कंडक्टर। कंडक्टर को ऐड करने का हमारे पास दो तरीका है बच्चों, दो तरह से हम चालक तार को जोड़ सकते हैं। आपने पढ़ा होगा बच्चों, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन को पैरेलल बच्चों हम लोग बोलते हैं पार्श्वक्रम संयोजन, समांतर क्रम को बोलते हैं बच्चों पार्श्वक्रम संयोजन। तो प्रतिरोधकों को जोड़ने का बच्चों हमारे पास दो तरीका होता है, दो विधि होता है बच्चों। एक होता है, आपको पता ही है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन, अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन प्यारे बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा होता है बच्चों पार्श्वक्रम संयोजन। प्यारे बच्चों क्या होता है? पार्श्वक्रम, या बोल सकते हैं बच्चों उसको समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन बच्चों, है ना? इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन के नाम से इसको जानते हैं बच्चों। तो दो तरह का संयोजन होगा बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एक एक करके हम तीनों के बारे में, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। आ जाओ एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीका से। तो फर्स्ट है प्यारे बच्चों हम लोगों का है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में प्यारे बच्चों हम लोग जानेंगे, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्यारे बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में हम लोग कंडक्टर को या फिर प्रतिरोधक को या रेजिस्टर को लगातार हम लोग जोड़ते हैं, एक के बाद एक सिरा से दूसरे सिरा को, फिर तीसरे सिरा से लगातार इसको जोड़ते जाते हैं बच्चों। कुछ इस प्रकार से हम जोड़ते हैं, देखना ध्यान से। ऐसे ये हो गया एक और चालक तार, फिर इसके बाद एक और चालक तार, फिर इसके बाद एक और चालक तार, ऐसे ही सो ऑन इसको हम लोग जोड़ते चल जाएंगे बच्चों, लगातार, एकदम लगातार। तो बच्चों मान लो कि इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है ना? और इसको बच्चों हम लोग बैटरी से जोड़ दिए प्यारे बच्चों। इसको कैसे जोड़ दिए बच्चों? बैटरी से हम लोग इसको जोड़ दिए बच्चों। और यहाँ लगा दिए हम लोग एमीटर, जो विद्युत धारा को मापता है प्यारे बच्चों। विद्युत धारा को मापने के लिए हम लगा दिए बच्चों हम लोग एमीटर। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी है। बैटरी को बच्चों इसमें हमने जोड़ दिया है V वोल्ट की बैटरी को।
V वोल्ट की बैटरी को हमने यहाँ जोड़ा है, और जैसे ही हम इसमें बैटरी जोड़ते हैं, बैटरी जोड़ने के तुरंत बाद तुरंत एट ए टाइम बच्चों इससे विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। इससे बच्चों विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। प्यारे बच्चों, विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इससे जब विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि प्रत्येक प्रतिरोध से एक समान धारा का प्रवाह हो रहा है, चाहे ये प्रतिरोध अलग अलग ही क्यों नहीं हो। R1 से बच्चों आई धारा, R2 से भी आई धारा, R3 से भी आई धारा, सबसे एक समान धारा प्रवाह हो रहा है। इसका अर्थ क्या हो गया प्यारे बच्चों? इसका अर्थ ये हो गया कि श्रेणी क्रम में संयोजित चालक तार से या प्रतिरोधकों से एक समान धारा का प्रवाह होता है। बिल्कुल सर, सही बात है। अब देखो बच्चों, अगर मैं वोल्ट मीटर लगा दूं, मैं इसके और इसके बीच बच्चों वोल्ट मीटर लगा देता हूं, कितना इसके बीच वोल्टेज है V1 मान लेता हूं, फिर इसके बीच लगा देता हूं वोल्ट मीटर बच्चों, इसको V2 मान लेता हूं, फिर इसके लगा देता हूं बच्चों, इसको मैंने V3 मान लेता हूं बच्चों, है ना। इस तरह से बच्चों 3 तरह का हमने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, एक V1, एक V2, एक V3। ओम के नियम से हम पढ़े थे बच्चों, आपको पता होगा, ओम के नियम से हम पढ़े थे कि अगर 2 पॉइंट के बीच का विभवांतर को मापना है बच्चों, तो उससे करंट चाहिए और प्रतिरोध कितना है वो चाहिए हमको। तो इसका होगा बच्चों V1 होगा V = I R1 हो जाएगा। इसका बच्चों V2 = प्यारे बच्चों I R2 हो जाएगा। इसका बच्चों V = I × I R3 हो जाएगा। तो सबका बच्चों विभवांतर आप देख रहे हो कि अलग अलग है, तो सभी विभवांतर को जोड़ोगे बच्चों तो इस V के बराबर आ जाएगा। यस सर। बट हम ये चाहते हैं बच्चों कि तीनों प्रतिरोध के हटाकर यहाँ एक ही प्रतिरोध यहाँ लगाया जाए। प्यारे बच्चों, एक ही प्रतिरोध यहाँ लगाया जाए, जिसका नाम देंगे बच्चों RS, और इसको बोलते हैं बच्चों समतुल्य प्रतिरोध। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको समतुल्य प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। यानी कि सारे प्रतिरोध के तुल्य है, बराबर है, उसका नाम है बच्चों समतुल्य प्रतिरोध। तो इसका विभवांतर V = बच्चों I R, इससे भी धारा I का प्रवाह होगा, तो V = बच्चों क्या लिख देंगे हम I RS। तो आप ध्यान से देखें इसको और समझेंगे। जब हमने बैटरी जोड़ा तो बैटरी जोड़ने के बाद ही इसके पास ही विभवांतर आया, इसके पास भी विभवांतर आया और इसके पास भी विभवांतर आया। तो इन तीनों विभवांतर को मैं जोड़ूंगा प्यारे बच्चों तो V के बराबर आएगा। यस सर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों कि V बराबर V1 + V2 + V3, और V = होता है बच्चों I RS = बच्चों I R1 + I R2 + I R3। ठीक है। अब I बच्चों इसमें से कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा R1 + R2 + R3, यहाँ हो जाएगा बच्चों I RS। I कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो RS = क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों R1 + R2 + R3। ये लगातार, अर्थात अगर आपको 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो, आप उसको हटाकर उसकी जगह पर एक समतुल्य प्रतिरोध जोड़ना चाहते हैं, तो वहाँ का समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा बच्चों R1 + R2 + R3, R1 + R2 + R3। इसका एग्जाम्पल प्यारे बच्चों देख लो, इसका एग्जाम्पल देख लो बच्चों। जैसे बच्चों मान लो कि यहाँ है 4 ओम, यहाँ प्रतिरोध है बच्चों 5 ओम, यहाँ प्रतिरोध बच्चों 6 ओम। ये तीनों को बच्चों हम जोड़ दें अगर V वोल्ट की बैटरी से, तो A और B के बीच में बच्चों क्या होगा समतुल्य प्रतिरोध। तो A और B के बीच में बच्चों समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, देखो यहाँ सबको जोड़ दो। यहाँ 4 + 5 + 6, मतलब 6 × 5 = 11, 4 = 15, यानी कि 15 ओम हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा 15 ओम। यानी कि आप इस तीनों को हटाकर इसके जगह पर आप 15 ओम का प्रतिरोध को जोड़ सकते हैं। और ये जो प्रतिरोध आया बच्चों, इसी प्रतिरोध का नाम होता है प्यारे बच्चों समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध
जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन बच्चों प्रत्येक प्रतिरोध से एक समान धारा का प्रवाह होता है। जैसे बच्चों देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक प्रतिरोध ऐसे बच्चों हमने जोड़ा हुआ है, आप देखो बच्चों, आप ध्यान से देखो बच्चों, ऐसे हमने सर्किट बनाया बच्चों, ए और बी है, सबका प्रतिरोध बच्चों मान लो कि आर आर है। समझने का प्रयास करना प्यारे बच्चों, आर आर है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ए और बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो जिन दो बिंदुओं के बीच आपको समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, उन दोनों के बीच बच्चों सबसे पहला काम करना कि अब बैटरी जोड़ देना। ठीक है सर, सबसे पहला काम बैटरी जोड़ देना। मैंने बैटरी जोड़ दिया सर, मैंने बैटरी जोड़ दिया सर, देखिए मैंने बैटरी जोड़ दिया, 20 वोल्ट की बैटरी मैंने जोड़ दिया। ठीक है सर, ओके, बैटरी जोड़ दिया, यस सर। अब बैटरी जोड़ने के बाद करंट का फ्लो कराया बच्चों, इससे आई धारा गया, फिर आई आया बच्चों, फिर आई आया, फिर आई धारा आया बच्चों, फिर आई आया, फिर आई आया। अब ध्यान से देखो, धारा का प्रवाह कराओ। अब इस सर्किट को बच्चों आप ध्यान से देखो, क्या प्रत्येक प्रतिरोध से एक समान धारा का प्रवाह हो रहा है? क्या प्रत्येक प्रतिरोध से एक समान धारा का प्रवाह हो रहा है? तो यस सर, एक समान धारा का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि जितने भी इसमें वायर प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं, सभी का सभी रेजिस्टेंस, सभी का सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। सभी का सभी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में होता है बच्चों, डायरेक्ट क्या करते हैं, जोड़ देते हैं बच्चों। तो आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस, और भी होता तो और जोड़ देते बच्चों, लगातार जोड़ देना है इसको। तो जितना है उतना आप वहाँ लिख दो बच्चों। देखो सबका वैल्यू आर आर है, कितना बार है बच्चों, 1 2 3 4 5 बार है, 1 2 3 4 5 बार। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आर। तो 5 आर आ गया, यस सर। अब आओ बच्चों समांतर क्रम संयोजन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों, कौन सा कॉम्बिनेशन प्यारे बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें दो पॉइंट के बीच हम लोग प्रतिरोध को जोड़ देते हैं बच्चों इस तरह से। बैटरी जोड़ दिया बच्चों हमने, V वोल्ट की बैटरी है प्यारे बच्चों। कितने वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी है। सभी के प्रतिरोध के मान को बच्चों लिख दो। क्या, इसको बच्चों R1 लिखो, इसको R2 लिखो, इसको R3 लिखो, V वोल्ट का है। ये पॉइंट A है बच्चों, ये पॉइंट B है। ठीक है, V वोल्ट की बैटरी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इस तरह से आ गया प्यारे बच्चों। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब देखो, जैसे ही आप बैटरी जोड़े, आप ध्यान से देखना, जैसे आप बैटरी जोड़े करंट का फ्लो होना शुरू होगा। यस सर, आई यहाँ जंक्शन है बच्चों, 3 हिस्सा में धारा का प्रवाह होगा। इधर जाएगा बच्चों मान लो I1, इधर धारा जाएगा बच्चों I2, इधर धारा आएगा बच्चों I3। 3 को धारा आ गया, I1 I2 I3, तीनों मिला देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, I। अब सोचो, इन तीनों प्रतिरोध को आप दो पॉइंट के बीच जोड़े हो,
इन तीनों प्रतिरोध को आप 2 पॉइंट के बीच जुड़े हो, तो इन दोनों के बीच अगर आप वोल्ट मीटर लगाते हो इसकी विभवांतर को मापने के लिए प्यारे बच्चों, तो वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा? तीनों के लिए एक समान रीडिंग देगा, तीनों का विभवांतर एक समान बताएगा। R1 का भी विभवांतर भी बताएगा, R2 का भी बताएगा, R3 का भी बताएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों प्रतिरोध 2 सेम पॉइंट के बीच एक समान बिंदु के बीच जुड़े हुए हैं। अर्थात अगर अलग अलग रहता बच्चों, अलग अलग अगर बिंदु के बीच जुड़ा हुआ रहता तो उसका विभवांतर अलग अलग रीडिंग आता, लेकिन नहीं, इसी दोनों बिंदु के बीच ये तीनों प्रतिरोध है, इसीलिए तीनों प्रतिरोध का विभवांतर एक समान होगा। तो समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन में बच्चों एक बात तक क्लियर है, पार्श्व क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक का विभवांतर एक समान होता है, एक समान होता है। सबका बच्चों एक समान होता है, ध्यान दो, सबका एक समान होता है, प्रत्येक का। और इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए बच्चों इन दोनों पॉइंटों के बीच हमने एक लिख दिया समतुल्य प्रतिरोध इसका, और इसके समतुल्य प्रतिरोध को लिखा बच्चों हमने आरपी। बैटरी हम लोगों ने जोड़ा है V वोल्ट का, धारा I प्रवाह करेगा। तो प्यारे बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए तो इन तीनों प्रतिरोध से अलग अलग धारा प्रवाह हो रहा है, क्योंकि इन तीनों प्रतिरोध का मान अलग अलग है। अगर तीनों प्रतिरोध का मान एक समान होता तो तीनों से एक समान धारा प्रवाह होता, श्योर। आपको मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा बच्चों। तो हम यहाँ बोल सकते हैं प्यारे बच्चों कि किरचॉफ के प्रथम नियम से कि इनकमिंग करंट जो होता है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, आप लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ लिख सकते हैं आप I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ जो I का मान होगा बच्चा, I इक्वल टू होता है V/R, तो V/ बच्चों यहाँ RP हो जाएगा। उसी प्रकार बच्चों अगर यहाँ से आप I1 का मान निकालना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो I1 का मान क्या होगा बच्चों? V/R1। I2 का मान क्या होगा बच्चों? V/R2। और I3 का मान क्या होगा बच्चों? V/R3। आप लिख सकते हैं। और इसका मान इस समीकरण में आप रख सकते हैं, समीकरण 1 में आप रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में आप देखेंगे, समीकरण 1 से क्या था बच्चों? तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I इक्वल टू हो जाएगा बच्चों V/RP, फिर बच्चों हो जाएगा V/R1, ये हो जाएगा बच्चों V/R2, ये हो जाएगा बच्चों V/R3। इसमें से V कॉमन करेंगे बच्चों तो 1/R1, ये हो जाएगा बच्चों 1/R2, ये हो जाएगा बच्चों 1/R3, V/RP। V भी कैंसिल हो जाएगा, देख लो आप। तो V जब कैंसिल हो जाएगा बच्चों तो 1/RP इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हम लोगों का निकाला गया समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला। तो जहाँ RP क्या है प्यारे बच्चों? RP को बोलते हैं पार्श्व क्रम में समतुल्य प्रतिरोध। पार्श्व क्रम में समतुल्य प्रतिरोध। और R1, R2, R3 ये सब प्रतिरोध हो गया, ठीक है।
ठीक है बच्चों, इस पर छोटा सा एग्जाम्पल करिए बच्चों, ध्यान से देखिए। बिंदु ए तथा बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। अब ध्यान से देखें बच्चों, इसको सोल्व करना है। जैसे बच्चों मान लो कि ये पॉइंट हो गया ए, एक प्रतिरोध ये हो गया बच्चों, और एक प्रतिरोध ऐसे आया है और एक प्रतिरोध नीचे से आया है बच्चों, दोनों को जोड़ दिया बच्चों, फिर एक यहाँ आया है। ये बच्चों बी है, ये आर है प्यारे बच्चों, आर 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 हो गया। ठीक है, अब ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से। सबसे पहला बात, जिन दो पॉइंट के बीच आपको समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, उन सारे प्रतिरोध उन दोनों पॉइंटों के बीच बच्चों आप बैटरी जोड़ो। ठीक है सर, सबसे पहले हम बैटरी जोड़ देते हैं। बैटरी आप जोड़ दिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बैटरी जोड़ दी बच्चों। बैटरी कितने वोल्टेज का है बच्चों, V वोल्ट की बैटरी है। अब इससे बच्चों धारा का प्रवाह कराओ। धारा का प्रवाह बच्चों I हो रहा है, देखो I यहाँ पे है बाबू जंक्शन, संधि है, और यहाँ से दो दिशा में धारा प्रवाह होगा बच्चों। ऊपर जाएगा धारा कितना बच्चों, I1, और नीचे आएगा बच्चों धारा कितना बच्चों, I2। I1 I2 हो गया, और इधर से बच्चों I1 जा रहा है, इधर से बच्चों I2 आ रहा है, फिर मिल के बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ I हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ से दो दिशा में जा रहा है, तो ये दोनों प्रतिरोध जो हो जाएंगे आपका, ये समानांतर क्रम में हो जाएंगे प्यारे बच्चों, समानांतर क्रम में हो जाएंगे। जब ये समानांतर क्रम में हो जाएंगे तो इनके जगह पर क्या रखा जाएगा, तो दो है तो 1/RP इक्वल टू हम क्या लिखेंगे बच्चों, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो सोल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1/R प्लस 1/R। तो हल करेंगे तो 2/R, तो RP का मान बच्चों यहाँ आ जाएगा R/2, अर्थात इस दोनों को हटाकर हम यहाँ R/2 रख सकते हैं। यस सर, और बीच में यहाँ जो रेजिस्टेंस जोड़ेंगे हटाकर वो R/2 का होगा। तो R/2 R और ये R, ये तीनों हो जाता है बच्चों श्रेणी क्रम में। तीनों किस में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। जब तीनों श्रेणी क्रम में हो जाएगा बच्चों, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, R प्लस R/2 प्लस R। बच्चों एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 2R प्लस R प्लस 2R, तो 2R 2R 4R, एक 5R, 5R/2 आया बच्चों, 5R/2 आ गया। आप देख लिए, यस सर, बहुत बढ़िया। अब था बच्चों सेल। देखो प्यारे बच्चों सेल के बारे में, सेल क्या होता है प्यारे बच्चों, ये सेल वो बायोलॉजी वाला सेल नहीं है, ये बच्चों बैटरी वाला जिसको सेल कहते थे, जो हमको एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, वो वाला सेल हम बात करेंगे बच्चों। सेल एक ऐसा युक्ति है जो बच्चों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके हमको देता है बच्चों। ये जो सेल है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, ये ऊर्जा संचय रखता है, और ये हमको कौन सा ऊर्जा बच्चों, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को प्यारे बच्चों हमें रासायनिक ऊर्जा से बच्चों हमको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके देता है। कौन सा ऊर्जा में बच्चों, विद्युत ऊर्जा में। और इस सेल का जो संकेत है बच्चों, देखो इस तरह से होता है, इस सेल का संकेत ऐसे होता है प्यारे बच्चों, देखना ये सेल का संकेत हो जाता है। सेल के पास अपना ईएमएफ होता है, इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है, स्मॉल r लिखते हैं बच्चों। ई का मतलब होता है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ई हो गया, और आर हो गया बच्चों सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्यारे बच्चों, आंतरिक प्रतिरोध।
ठीक है, यस सर। अब देखो बच्चों ध्यान से, जब सेल को आप किसी के साथ जोड़ते हो, देखो बच्चों ये सेल हो गया आपका, इसका ईएमएफ ई है, मतलब विद्युतवाहक बल ई है, आंतरिक प्रतिरोध आर है। जब इसको बच्चों आप प्रतिरोध से जोड़ते हैं, ओवरलोडिंग आप बाहरी प्रतिरोध आर से जोड़ते हो, तो धारा का प्रवाह होता है बच्चों, यस सर। तो धारा का प्रवाह प्लस हो गया माइनस होगा, धारा का प्रवाह प्लस से लेकर किधर होता है बच्चों, माइनस की ओर होता है, देखना ध्यान से, प्लस से माइनस की ओर होता है, यस सर, होता है ना बच्चों, यस सर। इस पॉइंट को बिंदु ए मान लो बच्चों, इसको बिंदु बी मान लो। आप ध्यान से देखो, अगर हम इसका इक्वेशन लिखें प्यारे बच्चों, ए और बी के बीच का विभवांतर, इसका इक्वेशन अगर लिखा जाए बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, इसका जो टोटल प्रतिरोध होगा बच्चों, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर हो जाएगा, और इसका जो विभवांतर है बच्चों, विद्युतवाहक बल, इसका जो विद्युतवाहक बल है बच्चों वो ई है। तो इससे धारा का मान कितना होगा, आई बराबर होता है बच्चों वी बाई आर, तो वी का मान तो ई हो जाएगा, और आर के जगह पर बच्चों हम क्या लिखेंगे, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो प्यारे बच्चों इससे जो धारा का प्रवाह होता है ई बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये बच्चों धारा निकल गया। ये क्या निकल गया बच्चों, धारा निकल गया। मतलब कि इस आर प्रतिरोध से बच्चों धारा जो प्रवाहित हो रहा है आई, उसका वैल्यू है ई बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ई बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब देखो बच्चों यहाँ ध्यान से, होता क्या है कि अगर हम ए और बी के बीच का विभवांतर की बात करें, v इक्वल टू आई अगर हम बात करें, तो आई का मान तो आप निकाल रखे हैं बच्चों, ई बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू में कैपिटल आर, तो ये हो जाता है बच्चों विभवांतर, ए और बी के बीच का विभवांतर ई आर बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ई आर बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। जैसे देखो बच्चों, इस पर छोटा सा एग्जाम्पल करके आपको दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। जैसे कि मान लो बच्चों कि एक सेल है 2 वोल्ट का है, इसका आंतरिक प्रतिरोध बच्चों है 0.1 ओम। इसको बच्चों हमने एक प्रतिरोध से जोड़ दिया है, उस प्रतिरोध का वैल्यू है 1.9 ओम बच्चों, इसका प्रतिरोध है आर। अब प्यारे बच्चों बताओ कि इससे कितना धारा का प्रवाह होगा, आई का मान क्या होगा बच्चों बताना है। सेल का विद्युतवाहक बल है बच्चों 2 वोल्ट, सेल का विद्युतवाहक बल है 2 वोल्ट, और उसका आंतरिक प्रतिरोध है बच्चों 0.1 ओम, 0.1 ओम बच्चों, 0.1 ओम। हाँ, उससे जो बाहरी प्रतिरोध जो जोड़ा गया है उसका प्रतिरोध है 1.9 ओम, 1.9 ओम। तो इससे टोटल कितना करंट का फ्लो होगा, टोटल कितना धारा का प्रवाह होगा बच्चों, ये हमको बताना है। तो इसको निकालने के लिए आप ध्यान से देखो, सबसे पहले सोचो कि इससे अगर आई धारा का प्रवाह हो रहा है तो इससे भी बच्चों आई धारा का ही प्रवाह होगा। तो ये दोनों का दोनों प्रतिरोध बच्चों आपका श्रेणी क्रम में होगा, दोनों का दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होगा बच्चों, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों को जोड़ देंगे लगातार R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो R1 का वैल्यू कितना है, इसको अगर आप R1 मान लेते हो, इसको R2 मान लेते हो, तो क्या लिखोगे, R1 का मान होगा बच्चों 1.9 और R2 का मान होगा बच्चों 0.1, सोल्व करोगे आ जाएगा बच्चों 2 ओम, RS निकल गया, यस सर, टोटल प्रतिरोध है। आई इसका बच्चों V इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि आई आर होता है, तो आई इक्वल टू बच्चों क्या लिख सकते हैं, V बाई आर। तो V की वैल्यू बच्चों कितना है, तो V के वैल्यू यहाँ है बच्चों, आप ध्यान से देखो 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट, और R की वैल्यू है बच्चों 2 ओम है, तो 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, तो आ जाएगा कितना, 1 एम्पियर बच्चों, कितना है 1 एम्पियर। तो इससे धारा का जो प्रवाह होगा प्यारे बच्चों, वो 1 एम्पियर की धारा प्रवाह होगी, 1 एम्पियर की धारा प्रवाह होगी बच्चों, इससे भी बच्चों 1 एम्पियर की धारा प्रवाह होगी, ठीक है। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। इतना ही नहीं बच्चों, एक बात और बताता हूँ, देखो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। हम चाहे तो एक से ज़्यादा सेल को जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब देख दो से या दो से अधिक जब सेल को हम जोड़ते हैं तो उसके संयोजन को सब वो हम लोग बैटरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैटरी। तो बच्चों हम यहाँ सेलों के संयोजन के बारे में बात करने आए हैं। तो सेलों का संयोजन कैसे होता है बच्चों, देखना ध्यान से।
सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन प्यारे बच्चों देखना, सेलों का समूहन या सेलों का संयोजन। बच्चों इसको भी दो तरह से जोड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में, एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में। आप ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं श्रेणी क्रम का, देखना बच्चों श्रेणी क्रम का अगर मैं बात करता हूं, उस पर विचार करता हूं बच्चों, देखना ध्यान से। तो दो प्रतिरोध को, दो सेल को लेना है प्यारे बच्चों, एक सेल ये हो गया और एक सेल ये और ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। और इसको मैंने जोड़ दिया इस तरह से एक सर्किट में। इसकी विद्युवाहक बल E1 है, इसकी विद्युवाहक बल E2 है, इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है। देखो बच्चों ध्यान से, इससे क्या है ना कि इसमें अगर हम बात करें कुल विद्युतवाहक बल का, तो कुल विद्युतवाहक बल इसका अगर आप निकालोगे E इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट इक्वल टू आएगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 दोनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे बच्चों। एक सेल का विद्युतवाहक बल है E1, दूसरे का है E2, तो टोटल कितना होगा, लगातार है तो वोल्टेज को जोड़ देते हैं, विभवांतर को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं उसको, ठीक है बच्चों। हाँ सर, तो अब इसका बच्चों कुल प्रतिरोध क्या होगा, देखो कुल प्रतिरोध यानी R इक्विवेलेंट बच्चों कितना होगा, तो R1 प्लस R2। इन्हें धारा के किससे प्रवाह कराइएगा, धारा, V इक्वल टू बच्चों IR होता है, तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। तो I इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, I इक्वल टू लिखेंगे बच्चों E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट। तो E टोटल, E का मान हम निकाले हैं बच्चों E1 प्लस E2, और टोटल R का मान निकाले हैं बच्चों R1 प्लस R2। तो ये बच्चों आपका I का मान निकल गया, I बराबर E1 प्लस E2 बाई R1 प्लस R2। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं सर अगर इसको आप जोड़ दिए होते समांतर क्रम में तो क्या होता। बात तो सही है बच्चों, अगर इसे हम समांतर क्रम में जोड़ देते, समांतर क्रम में अगर इसको जोड़ते तो कैसे जोड़ते बच्चों, देखो एक ऐसे जोड़ते बच्चों, इसका ये में बच्चों E1 है, इसका E2 है, इसका R1 है और इसका R2 है। अब प्यारे बच्चों देखना ये समांतर क्रम में हो गया, तो ये वाला E1 विद्युतवाहक बल R1 प्रतिरोध वाला सेल से धारा का जो प्रवाह कराएगा बच्चों, वो धारा इससे ऐसे प्रवाह कराएगा, उसका वैल्यू होगा I1 बराबर हो जाएगा बच्चों E1 बाई R1। इसका धारा प्रवाह होगा बच्चों I2, इसका वैल्यू हो जाएगा बच्चों E2 बाई R2, और दोनों आके बच्चों यहाँ मिलेगा जिसको बोलेंगे I टोटल। अब प्यारे बच्चों यहाँ बताओ I टोटल, टोटल करंट का फ्लो कितना होगा प्यारे बच्चों I1 प्लस I2, और I1 का मान कितना होगा प्यारे बच्चों E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। होगा कि नहीं होगा बच्चों बताओ, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ से आप क्या करो बच्चों कि अगर चाहो तो आप यहाँ से टोटल I निकाल सकते हो। यस सर, टोटल I तो निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ सर, देखिए एलसीएम ले लो बच्चों, R1 R2 होगा, ये हो जाएगा E1 R2 बच्चों E2 R1, ये हो गया बच्चों I टोटल करंट निकल गया। टोटल करंट निकल गया बच्चों। टोटल रेजिस्टेंस देखो बच्चों ये R1 और R2 दोनों समांतर क्रम में है, तो इसका बच्चों 1 बाई RP इक्वल टू निकालूंगा तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 निकलेगा। इसको भी हल करूंगा बच्चों तो R1 R2 ऊपर बच्चों R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो RP का मान प्यारे बच्चों क्या आ गया बताओ ध्यान से, RP का मान होगा बच्चों R1 R2 बाई R1 प्लस R2। अब बच्चों यहाँ देखो I निकल गया और R निकल गया, तो टोटल EMF कितना होगा, टोटल EMF यानी विद्युतवाहक बल प्यारे बच्चों V इक्वल टू IR होता है ना, IR। तो I का मान I है, R का जमा RP लिख देंगे बच्चों, और I की वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले हैं प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से
E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 इंटू R2 इंटू, और RP की वैल्यू कितनी है बच्चों, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। इन दोनों को बच्चों हम लोग कैंसिल कर देंगे, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे बच्चों, तो E इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा, समतुल्य विद्युतवाहक बल का मान आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई E1 प्लस E2 सॉरी R1 प्लस R2। इन्हें साफ साफ लिखता हूँ बच्चों, आ जाओ। तो E इक्विवेलेंट आ गया बच्चों, कितना आया, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। बच्चों यहाँ से एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि हाँ R1 बराबर R2 बराबर R होता, तो अगर दोनों का आंतरिक प्रतिरोध बराबर हो जाए, जैसे दो सेल था, दोनों सेल का विद्युतवाहक बल E1 E2 था, उसका आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 था, तो विद्युतवाहक बल उसका अलग अलग होता, विद्युतवाहक बल उसका अलग अलग होता, परंतु उसका आंतरिक प्रतिरोध बराबर होता। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो उस केस में बच्चों अगर निकालते इसका E इक्विवेलेंट, तो निकालते कैसे बच्चों, तो E1 लिखते, R2 के जगह पर भी R लिखते, प्लस E2 लिखते, R1 के जगह पर भी R लिखते, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो R प्लस R लिखते, और सोल्व करते बच्चों, R कॉमन हो जाता, तो E1 प्लस E2 और R प्लस R बच्चों 2R, R कैंसिल, आ जाएगा बच्चों E1 प्लस E2 बाई 2। आगे बच्चों देखे, आया, हाँ सर बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, तो ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत। तो प्यारे बच्चों हम लोग प्रतिरोधकों का संयोजन और सेलों का समूहन डिस्कस किए, इसको बढ़िया से पूरा अच्छे से एकदम समझिएगा, है ना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे, और मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और हीट ब्रिज, इस तीनों के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं बच्चों एकदम मन से पढ़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय 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 जय। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।